बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन. I am Farah and today we will discuss metric space. हमने प्रीवियस लेक्चर में metric space की डेफिनेशन एंड एग्जांपल की थी. तो जैसा कि आपको बताया गया है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस एग्जांपल सब कुछ सॉल्व करवाया जाएगा. तो इसलिए हमने एग्जांपल नंबर 1 की थी. तो आज हम इसकी एग्जांपल नंबर 2 करते हैं. तो एग्जांपल नंबर 2 है, इफ C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. C क्या है? वो एक सेट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है. शो दैट द फंक्शन D कॉलन C क्रॉस C अप्रोच कर रहा है रियल नंबर्स को, डिफाइंड बाय D Z1 Z2 is equal to Z1 minus Z2 for all Z1 and Z2 बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को. इस मेट्रिक ऑन C उन्होंने हमें दिया बताया है कि अगर C क्या होगा, ये सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. तो फिर हमने शो करवाना है, ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये डिफाइंड, ये फंक्शन है हमारे पास, इसका डिफाइन उन्होंने इस तरह किया है. D Z1 Z2 is equal to Z1 minus Z2 for all. ये Z1 और Z2 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, क्योंकि C जो है ये हमारे पास सेट है. उन्होंने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है. तो हमने क्या करना है, शो करवाना है कि ये जो मीट्रिक है C के ऊपर या नहीं, जो फंक्शन उन्होंने हमें दिया गया है. C क्या होगा, ये सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. फिर उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया है. तो वो जो डिफाइन किया है वो ये है हमारे पास, और हमें करना है कि ये मीट्रिक है C के ऊपर या नहीं है. तो जैसे कि मीट्रिक स्पेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, नॉन नेगेटिविटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, 4 प्रॉपर्टीज हैं. हम वो चारों प्रॉपर्टीज शो करवा देंगे. अगर वो चारों एक्सियम सेटिस्फाई कर जाएंगे तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये मीट्रिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, अदरवाइज नहीं. अगर कोई एक भी एक्सियम सेटिस्फाई ना करवाए तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होगी मीट्रिक. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. M1 फर्स्ट एक्सियम, क्योंकि मॉड के अंदर आ गए हमें पता चल गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू है. मॉड के अंदर वैल्यू आ जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, इसका मतलब होगा वो नेगेटिव नहीं होगी, नॉन नेगेटिव होगी. तो जब नॉन नेगेटिव होगी तो वो बिल्कुल या तो 0 होगी, 0 के इक्वल होगी, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी. इन दोनों में से कोई भी होगी. तो ये हमें क्वेश्चन से ये हमें क्लियर हो गया कि ये नॉन नेगेटिव है, क्योंकि मॉड के अंदर है और एब्सोल्यूट है. Since Z1 minus Z2 being the मॉडुलस, अब ये मॉडुलस किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, नॉट रियल. उन्होंने हमें क्वेश्चन में C बताया हुआ है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है. Since Z1 minus Z2 being the modulus of complex numbers, I मतलब इट्स मीन इट इज नॉन नेगेटिव. Thus Z1 minus Z2 greater than and equal to 0 for all Z1 and Z2 बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को. Since Z1 minus Z2 being the modulus of complex numbers, its mean it is non-negative. Thus Z1 minus Z2 का मॉड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल Z1 एंड Z2 बिलोंग कर गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को. implies that, ये तो हम इसकी स्टेटमेंट इस तरह लिख देते हैं
क्योंकि हमने एक्सप्लेन करना होता है कि ये हमारे पास मॉडुलस है कम्प्लेक्स नंबर्स का, लेकिन जब हमने इसकी फर्स्ट एक्सियम उसको उस तरह लिखना है तो हम इम्प्लाइज डेट की सिंबल लगाएंगे और फिर हम इसको नीचे लिखेंगे। इम्प्लाइज डेट फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो है z1 z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फर्स्ट जो एक्सियम है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर्स को, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब हम इसका सेकंड एक्सियम करते हैं। सेकंड एक्सियम कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना होता है, उसको जीरो के इक्वल रखना होता है। वो जीरो के इक्वल कब होगा? जब उसका x और y मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम डिस्टेंस लेते हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो अबाउट है डिस्टेंस। अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लें और वो दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे हों तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने ये दो पॉइंट्स लिए हैं x और y, डिस्टेंस इनके दरमियान है। लेकिन अगर हम ये हमारे पास प्रॉपर्टी तब सेटिस्फाई होगी अगर हम जो सेकंड पॉइंट है उसको भी इसी के ऊपर ले लें, तो इनके दरमियान क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? मतलब उसने डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, मतलब वो पॉइंट दूसरा भी उधर ही है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? dx और y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और हमने राइट हैंड साइड प्रूव करवा देनी। डी z1 z2 0 के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ z1 माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली मॉड खत्म होगा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली z1 इधर ही रहेगा, ये z2 इधर माइनस हो रहा है, 0 के साइड पे जाएगा, इक्वल के साइड पे जाएगा तो वहां जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। z1 इज इक्वल टू z2। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। फॉर ऑल यहाँ उन्होंने z1 एंड z2 बताया हुआ है कि ये कम्प्लेक्स नंबर को कर रहे हैं। सिंस नीचे हम लिख देंगे d क्या है, ये एक मीट्रिक है क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई है। सेकंड एक्सियम भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है d z1 z2 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z1 माइनस z2 इसका मॉड इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। इफ एंड ओनली मॉड खत्म होगा, z1 माइनस z2 आ गया है, वो 0 के इक्वल है। z2 इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाएगा इक्वल के, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगी, ये दो प्रॉपर्टीज इसकी क्लियर हो गई हैं। तो अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं यहाँ। M3 क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री है कि अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक पॉइंट से दूसरे की तरफ तो वो डिस्टेंस सेम होगा, अगर चाहे हम B पॉइंट से A की तरफ आ जाएं तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो M3 हमने यही बेसिकली करना है। तो इसकी जो एक्सियम है इसको पहले हम इधर लिख लेते हैं, d x और y इज इक्वल टू d
वाई और एक्स, ये हमने कर, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और वो हमें वो प्रूव करवा देंगे। डी Z1 Z2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, Z1 माइनस Z2। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है और ये प्लस माइनस माइनस, Z2 मॉड खत्म करते हैं तो Z2 माइनस Z1 आ गया हमारे पास। तो ये जब हमारे पास Z1 माइनस Z2 था तो हमारे पास मीट्रिक क्या थी, D Z1 और Z2 थी। और जब हमारे पास Z2 माइनस Z1 आ गया तो ये हमारे पास मीट्रिक क्या होगी, D Z2 और Z1 फॉर ऑल Z1 और Z2 बिलोंग कर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होगी है। फोर्थ जो इसका एक्सियम है M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसमें हमने करना है D Z1 Z3 Z1 माइनस Z3 हो गया। अब इसमें हमने Z2 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम करेंगे खुद से। Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3। जब हम मॉड को स्प्लिट करते हैं तो लेस देन एंड इक्वल टू की सिंपल आ जाती है हमारे पास। मॉड हम स्प्लिट करेंगे, Z1 माइनस Z2 को हमने एक मॉड में लिख लिया प्लस Z2 माइनस Z3 इसको एक मॉड में लिख लिया। अब जब हम इसकी मीट्रिक में लिखते हैं तो Z1 Z3 लेस देन एंड इक्वल टू Z1 Z2 प्लस D Z2 Z3। ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो फॉर ऑल Z1 Z3 बिलोंग करके है कम्प्लेक्स नंबर का। तो हमने बेसिकली यही प्रूव करवाना था कि मीट्रिक है कि नहीं है। चारों एक्सियम्स हमारे पास सेटिस्फाई हो गए हैं, तो बेसिकली हमने यही प्रूव करना था और हम ये प्रूव कर लिया है। तो अब हम लिख देंगे हेंस D is a metric on C। अब हम इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 थी, अब हम 3 करेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी अच्छे से। स्टार्टिंग में इसकी बेसिक है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, लेकिन आगे आगे इसकी लेंथी भी आएंगी, वो ज़रा समझने वाली होंगी। लेकिन ये कि अगर स्टार्ट से इसकी समझ आ जाए तो फिर आगे से मुश्किल नहीं रहती। एग्जाम्पल नंबर 3। show that D R क्रॉस R अप्रोच कर रहा है रियल को, डिफाइंड बाय D X और Y
1/x माइनस 1/y का मॉड फॉर ऑल एक्स वाई। इसेमेट्रिक ऑन एग्जाम्पल है शो डेट मीट्रिक फंक्शन जो उन्होंने हमें दिया है टी आर क्रॉस आर अप्रोच कर रहा है रियल नंबर्स को डिफाइंड बाय डी एक्स और वाई इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y का मॉड फॉर ऑल। ये दोनों एक्स और वाई ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल को एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं बिलोंग कर रहा है। इसके आगे वजह है वो मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने एक्सेप्ट जीरो क्यों लिखा है। इस आमेट्रिक ऑन रियल एक्सेप्ट जीरो। मैंने बोला कि ये जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है मीट्रिक फंक्शन, क्या ये मीट्रिक है नॉन रियल नंबर्स के ऊपर एक्सेप्ट जीरो। अब हमने देखना है कि इसमें बेसिकली रियल नंबर्स हैं क्या। एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ रियल लाइन दैट्स विल बी रियल नंबर। कोई भी नंबर जो रियल लाइन के ऊपर हम प्लॉट कर लेते हैं वो रियल नंबर हमारे पास होता है। इसमें रैशनल आ जाते हैं, इरेशनल सब आ जाते हैं, लेकिन जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है क्योंकि हम जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं जीरो से होती है। जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं 3 और 4 ये हो जाते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि हमने देखना है कि रियल नंबर्स है एक्सेप्ट जीरो। वो इसलिए कि 1/x माइनस 1/y जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे 1/0 माइनस 1/0 इसका क्या इन्फिनिटी बन जाता है। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये इसकी वैल्यू है 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। और इन्फिनिटी क्या होता है अनडिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बोला है कि हमने देखना है कि रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो के ऊपर। तो इसका ये उन्होंने बताया जो रियल नंबर्स हैं हमने देखने के 1/x माइनस 1/y इज नॉट मीट्रिक ऑन रियल नंबर्स। ये वाला जो फंक्शन है ना ये नोट रख लेना, इसको रिमेम्बर रखना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये रियल नंबर्स के ऊपर मीट्रिक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने हमें पहले बता दिया कि ये एक्सेप्ट जीरो के ऊपर आप चेक करें कि ये है कि नहीं है। तो हम अब वो चेक करेंगे कि ये रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो के ऊपर ये हमारे पास मीट्रिक है कि नहीं है। तो वो हम चारों एक्सियम सेटिस्फाई करवाएंगे। सबसे पहले M1 1/x माइनस 1/y ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये नेगेटिव नहीं होगा। एक तो मॉड के अंदर वैल्यू है, एक अगर हम इसको अगर 1/0 तो हमने इसको वैल्यू देनी कोई नहीं, अगर हम इसको 1 दें तो 1 माइनस 1 0। जीरो क्या होता है वो जीरो के इक्वल भी है। तो ये पहली प्रॉपर्टी में यही हमने कहते हैं कि जीरो के इक्वल भी है और जीरो से ग्रेटर देन भी। अब ये क्या होगा इक्वल आ गया जीरो से, तो पहले इसकी जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रही है कि ये नॉन नेगेटिविटी फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग कर गया है रियल को एक्सेप्ट जीरो। सेकेंड एक्सियम M2 डी एक्स और वाई इज इक्वल टू जीरो है इफ एंड ओनली इफ ये हमारे पास जीरो है। 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ मॉड हम खत्म करेंगे 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ 1/x
अब 1 और y 0 की साइड पे इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास प्रूव हो गया। सेकंड एक्सियम भी सेटिस्फाई कर गया है। फॉर ऑल x और y बिलोंग कर गया है रियल को एक्सेप्ट 0। ये बिल्कुल सिंपल स्टेप थे दोनों। M3 थर्ड एक्सियम अब हमने करना है, उसमें हम t x और y इज इक्वल टू 0, 1 ओवर x माइनस 1 ओवर y। अब अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें, माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y, मॉड जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। वन ओवर y माइनस 1 ओवर y माइनस 1 ओवर x आ गया हमारे पास। डी y और x आ गया हमारे पास। हमने यही प्रूव करना है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम करेंगे फॉर ऑल x और y बिलोंग कर गया है रियल को एक्सेप्ट 0। पहले में हमने नॉन एक्टिविटी, सेकंड में रिफ्लेक्सिव, तीसरे में सिमेट्रिक। M4 D, अब हम इसमें x एंड z ले लेंगे, 1 ओवर x माइनस 1 ओवर z, ये हमने लिया। अब हम इसमें y को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, 1 ओवर x माइनस 1 ओवर y प्लस 1 ओवर y माइनस 1 ओवर z, मॉड स्प्लिट करेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू की सिंपल आ जाएगी, 1 ओवर x माइनस 1 ओवर y प्लस 1 ओवर y माइनस 1 ओवर z। अब हम इसकी मीट्रिक लिखेंगे तो लेस देन एंड इक्वल टू d x एंड y प्लस d y एंड z। फॉर ऑल x y एंड z बिलोंग कर गया है रियल नंबर को एक्सेप्ट 0, hence D is a metric on real numbers except 0। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 की थी। नेक्स्ट हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।